ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां शून्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य मम कश्यपगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेन्द्रदामोदरनामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्यानन्दैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्यफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां शून्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य मम कश्यपगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेन्द्रदामोदरनामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्यानन्दैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्यफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। वयम जाग्र्याम राष्ट्र पुरोहितः, एक राष्ट्र निर्माण के स्वप्न दृष्टा के रूप में, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिपल समर्पित व्यक्तित्व के रूप में, राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन के क्षण क्षण को समर्पित करते हुए, राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने की ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, और निश्चित तौर से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, सूर्य शक्ति को अपने में समेटे, पंच महाभूतों को अपने में समेटे, जीरो टू इसरो की थीम को अपने में समेटे, भारत की संस्कृति के साथ साथ वैज्ञानिक उत्थान को अपने में समेटे, भारत की परंपरा और विज्ञान को अपने में समेटे, भारत भारतीयता को अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ एक सबल सशक्त राष्ट्र के स्वाभिमान के उत्कर्ष के रूप में ITPO कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। बिल्कुल सही कहा आपने। और किसी भी भव्य प्रारंभ की अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है कि जितने भी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। और सांस्कृतिक तौर पर भी जो पूजा अर्चना है उसका काफ़ी महत्व, वास्तु पूजा का जो महत्व है वो सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। और वास्तु को देव के रूप में हमारी परंपरा में पूजित किया जाता रहा है। और उसी परंपरा के तहत ये जो हवन पूजा का कार्यक्रम, किसी भी भवन के निर्माण में जितने भी क्षति हुई है जीव जंतुओं की, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो प्रार्थना और पूजा का कार्यक्रम है वो पारंपरिक तौर पर किया जाता रहा है। और उसी परंपरा का हिस्सा आप देख रहे हैं कि आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की तरफ से ये पूजा हवन का कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित हुए हैं। और आज शाम इस परिसर को राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा, जो कि न केवल नई दिल्ली, न केवल एक राज्य के रूप में दिल्ली, बल्कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। इसके आर्थिक मायने भी हैं, सांस्कृतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति को केंद्र में रख करके इस भवन का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तकनीक का संगम कैसे संस्कृत के साथ होता है, और जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको केंद्र में रखते हुए कैसे आप भारत को आर्थिक
प्रगति के एक नए इंजन के तौर पर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रगति से गति की जो पूरी अवधारणा है उसको कैसे आप ज़मीन पर ले आते हैं, उसकी एक वानगी आपको इस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकती है, जिसको अत्याधुनिक अति सुरक्षित परिसर के रूप में स्थापित किया गया है। और अगर देखें तो गति और प्रगति के ध्येय वाक्य को लेकर राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए राष्ट्र के संकल्पना को, जगतगुरु की संकल्पना को साकार करने के महासंकल्प को की साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITPO कॉम्प्लेक्स के नए IECC परिसर में उन्होंने पूजा अर्चना की। अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर मालती नामधेयस्य संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विद्रावरुणासचेथे ओर्याः परिणीर्याः फलापुष्पायाष्टपुष्पे ग्रहमदति प्रसोतास्तानो चन्द्रं मधस्वा ओषधीभ्यः इदं नमः हामन्ते विश्वं भुवनमधिश्रितमन्तस्तमुद्रे हृद्या अन्तरायुषे अपामनीये सविधेय आहुतस्तमश्रम मधुमन्तन्त ऊर्णे भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विद्रावरुणासचेथे ओर्याः परिणीर्याः फलापुष्पायाष्टपुष्पे ग्रहमदति प्रसोतास्तानो चन्द्रं मधस्वा ओषधीभ्यः इदं नमः हामन्ते विश्वं भुवनमधिश्रितमन्तस्तमुद्रे हृद्या अन्तरायुषे अपामनीये सविधेय आहुतस्तमश्रम मधुमन्तन्त ऊर्णे भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः, राष्ट्र के नवजागरण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रगति मैदान में नए ITPO कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में निश्चित तौर से अगर देखें तो ये भारत के नए उत्कर्ष की कहानी बताता है। ये भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वावलंबी वर्तमान को अपने में समेटे हुए एक ऐसा क्षण है जो पूरी दुनिया को बताता है कि एक नया भारत, उन्नत भारत, समुन्नत भारत, राष्ट्र के समस्त गौरव और वैभव के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलनों के आयोजन के लिए पूरी तरह तत्पर है, समर्थ है। अगर देखें तो ये प्रगति मैदान भारत की शक्ति और तकनीक के प्रदर्शन का स्थान है। अगर देखें तो ये प्रगति मैदान व्यापार वाणिज्य के समागम का महासंस्थान है। ये भारत के गौरव और भविष्य के सपने को सजोए हुए भारत का वर्तमान है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ सशक्त भारत की पहचान है। ये नया प्रगति मैदान है। ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ साथ जगतगुरु भारत के गौरव का गान है। ये नया प्रगति मैदान है। ये उन्नत प्रौद्योगिकी की अभिव्यक्ति और नवोदित नवाचार का व्याख्यान है। ये नया प्रगति मैदान है। साथ ही साथ ये नए भारत के सामर्थ्य, शक्ति, स्वाभिमान का महागान है। ये नया प्रगति मैदान है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, शंख ध्वनि के बीच, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, और साथ ही साथ हमारी वह सनातन संस्कृति के वो मूल मंत्र जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो अंतरिक्ष से लेकर चराचर में शांति की कामना करते हैं, जो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की अभ्यर्थना करते हैं, जो हर एक व्यक्ति में नर और नारायण के रूप में हर व्यक्ति की सेवा की अभिव्यंजना करते हैं, उन्हीं भावनाओं को समेटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की ITPO कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में। अजय, और इस पूजा और अर्चना के पीछे का अगर हम सांस्कृतिक या फिर पारंपरिक महत्व को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे जो पंचदेवों की पूरी अवधारणा है वो पंच प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। स्पष्ट तौर पर हमारे वेदों में कहा गया है, आकाशस्य धिपो विष्णु अग्निश्चयो महेश्वरी वायो सूर्यक्षिते रीशः जीवनस्य गणाधिप। किस तरह से हमारे जो पंचदेव हैं वो पंचभूतों के साथ, पंच प्रकृति के साथ स्पष्ट तौर पर उनको जोड़ा गया है, उनको सम्मिलित किया गया है। किस तरह से हमारे विष्णु को स्थिति या फिर कहें कि पालन का देवता माना जाता है, ब्रह्मा या सूर्य को किस तरह से आप सृजन का देवता मान सकते हैं, भगवान शिव को जिस तरह से संहार के देव के रूप में स्वीकार किया गया है, माँ शक्ति को निग्रह यानी किस तरह से नियंत्रण किया जाए प्रकृति के ऊपर उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया, भगवान गणपति को अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। इन पंचभूतों के प्रति हमारा जो सद्भाव है, हमारी जो सद्भावना है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो श्रद्धा है, उसको व्यक्त करने के लिए ये जो पूजा और हवन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें उन पंच प्रकृति को प्रसन्न करने की जो सारी विधा है उसका पालन करते हुए आप किस तरह से उन तमाम जीवों की आत्मा को प्रणाम करते हैं जिनको क्षति पहुंची होगी भवन निर्माण में। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतुओं को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये जो वास्तु शांति का ये पूरा कार्यक्रम जो किया जाता है किसी भी भवन को समर्पण करने से पहले, ये काफ़ी महत्व रखता है प्रकृति के संरक्षण के लिहाज से। और जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा कि हम न केवल सांस्कृतिक अवधारणा को प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं बल्कि उसको संरक्षण के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। और प्रकृति का दोहन प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हमारी अवधारणा है कि हम प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं उनके दोहन तक अपने आप को सीमित करें, उनके क्षय पर अपना फोकस न करें, उनको संरक्षित करें, उनको किसी भी तरह के क्षरण से बचाएं। दोहन तक तो हम कह सकते हैं, जैसे आप गाय को माँ माना जाता है, आप उनके दुग्ध पान करने के लिए उनका दोहन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके क्षय को सर्वथा वर्जित किया गया। इसी तरह से प्रकृति से हम कितना लें और कितनी हमारी क्षमता है या कितना हमारा अधिकार है प्रकृति के उन तत्वों पर अपने प्रगति के इस्तेमाल करने के लिए, ये एक संदेश है। भवन तो आपको पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं जरूर मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में उन भवनों के जरिए संदेश क्या जाता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सौर शक्ति का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं, साथ ही साथ अपने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी प्रबंध करते हैं और पूरे दुनिया को निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। ये जो सम्मिश्रण है परंपरा का, पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देने का, प्रकृति के संरक्षण का, वो संदेश इन कार्यक्रमों के जरिए सिंबॉलिक रूप से ही सही बल्कि पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे दृश्य आपको दुनिया में और कहीं नहीं दिखेंगे।
आपको भवन जरूर दिख जाएंगे, अट्टालिकाएं जरूर दिख जाएंगी, बड़े बड़े सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स, बड़ी बड़ी क्षमता वाले मशीनरी और इंडस्ट्री 4.0 की क्षमता वाले बड़े अत्याधुनिक तकनीक के साथ में मशीनरी या फिर फैक्ट्री जरूर दिख जाएंगी, लेकिन इस तरह का संदेश आपको दिखाई नहीं देगा जहां पर सभी के कल्याण की भावना और प्रकृति के संरक्षण की भावना उसमें समाहित हो। अजय, जब हम ये दृश्य देखते हैं तो निश्चित तौर से ये केवल विधि विधान से पूजा अर्चन ही नहीं है, ये राष्ट्र का चिंतन है, ये राष्ट्र का अभिवादन है, ये राष्ट्र का अर्चन है। और अगर देखें तो कहा गया है कि तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से, मस्तक नति से हम राष्ट्र करें अभिवादन। हम हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्र चिंतन समाहित होता है, राष्ट्र का पूजन समाहित होता है, राष्ट्र का अभिवादन समाहित होता है, राष्ट्र का अर्चन समाहित होता है। और वही चिंतन, मनन, पूजन, अभिवादन, अर्चन और राष्ट्र निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। पत्र फल और पुष्प जल से, भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। और देखिए ये अद्भुत दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते की हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं। सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से, हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय, बिल्कुल मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताज़ा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं और एक कनेक्ट दिखाई देता है। समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो स्पष्ट तौर पर बार बार ऐसी घटनाओं से हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। ये श्रम का सम्मान है, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं। ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज़्यादा सुसज्जित करते हैं और ज़्यादा मजबूत करते हैं। निश्चित तौर से अजय कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना ही है जो कि व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं मृग नहीं पहुंचता है, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं पहुंचता है। ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभाषितान में कही गई हैं, अनेक सूक्तियां ऐसी कही गई हैं जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं। और यह श्रम और यह परिश्रम ही सफलता के नए सोपान बनाता है। और इन्हीं श्रमजीवियों ने मूर्त रूप दिया है उस कल्पना को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी
को लगा कि भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, और कैसे उसको भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस भवन का निर्माण किया गया होगा। इन्हीं श्रमजीवियों ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया। चाहे वो शंख की आकृति में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, जिसके केंद्र में विश्व के भरण पोषण की धारणा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि शंखध्वनि हमारी परंपरा में शांति और धर्म स्थापना की प्रक्रिया का एक प्रारंभ माना जाता है। पंच महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, वो हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियाँ हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियाँ, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको ज़रूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए ITPO कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ की संस्कृतियाँ हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकर्षित करते हुए नजर आएंगी। और